अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल खान जदून। वेलकम टू जदून टॉक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू रैंक फाइवर गिग। अगर आप फाइवर पर बिगनर हैं और आपने गिग क्रिएट कर लिया लेकिन आपकी गिग रैंक नहीं कर रही है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप प्रॉपर इंप्लीमेंट करें तो आपकी गिग फाइवर पर रैंक कर जाएगी, या फिर आप ऑलरेडी फाइवर पर सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन आपकी गिग रैंकिंग से हट गई है, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी गिग रैंकिंग से हट सकती है और आपने उन पर वर्किंग करनी है ताकि आपके ऑर्डर्स कंटिन्यूसली आते रहें। लेट्स कम टू द पॉइंट कि फाइवर गिग के वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फाइवर की गिग रैंक होती है। सबसे पहले इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फाइवर का गिग टाइटल। जब भी आप अपनी एक गिग बनाएंगे किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप उसका एक टाइटल सेट करते हैं। लेट सपोज अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप उसका एक टाइटल रखते हैं। लेट सपोज के आई विल डिज़ाइन अ क्रिएटिव 3D लोगो फॉर योर कंपनी, या फिर आई विल डिज़ाइन अ मिनिमलिस्ट फ्लैट लोगो फॉर योर कंपनी। इस तरीके का जो भी टाइटल होता है उसको हम कहते हैं गिग टाइटल। तो जब भी आप गिग टाइटल बनाने जाएंगे तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसकी सर्विसेज के अंदर माइक्रो नीच पे जाकर आप अपने गिग का टाइटल रखें। लेट सपोज अगर आप लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप लोगो डिज़ाइन उसका मेन टाइटल में नहीं रखेंगे बल्कि उसकी माइक्रो नीच पे जाएंगे। लेट सपोज कि वो 3D लोगो डिज़ाइन है, लग्जरी लोगो डिज़ाइन है, फ्लैट लोगो डिज़ाइन है, विंटेज लोगो डिज़ाइन है, एम्ब्लेम लोगो डिज़ाइन है, 2D लोगो डिज़ाइन है, वर्सटाइल लोगो डिज़ाइन है, तो ये उसकी माइक्रो नीच है। जब भी आप माइक्रो नीच में जाते हैं इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपका कंपटीशन कम हो जाता है और आपके जो कॉम्पिटिटर्स के कम होने की वजह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जल्दी रैंक कर जाएंगे और आपके पास ऑर्डर्स के चांसेस आ जाते हैं। तो आपने टाइटल में अपने कीवर्ड्स यूज़ करने हैं माइक्रो नीच पे जाके। पहली चीज़ ये है आपने टाइटल एक प्रॉपर सेट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि सर्च टैग्स का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके सर्च टैग्स में कीवर्ड्स भी उससे रिलेटेड यूज़ होंगे। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके कीवर्ड्स में, उसके सर्च टैग्स में 5 ऑप्शन होते हैं कि आप 5 सर्च टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो वो सर्च टैग आपके लोगो डिज़ाइन सर्विस हो सकती है, प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन हो सकता है, कस्टम लोगो डिज़ाइन हो सकता है। ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। अगर आप डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें आप वर्डप्रेस या फिर ई कॉमर्स स्टोर, ये जितने भी सर्च टैग हैं उससे रिलेटेड आपने अपनी फील्ड के सर्च टैग्स दिखाने हैं। इन सर्च टैग्स के ऊपर मैं फर्दर डिटेल में अगली वीडियोस में आपको समझाऊंगा। उसके बाद है कीवर्ड्स बेसिकली जो सर्च टैग्स में यूज़ होते हैं ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड होता क्या है बेसिकली, जिस भी नीच पे या जिस भी सर्विसेज में आप काम कर रहे हैं तो उसके जो स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, जैसे लोगो डिज़ाइन है, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है, वेब डेवलपमेंट है, एसईओ है, ये सारी वो है जो मेन कीवर्ड्स हैं आपके, जिनको कोई भी पर्सन जाके उसको सर्च करता है। जो भी क्लाइंट है जो वो सर्च कर रहा होता है बेसिकली वो कीवर्ड्स कहलाते हैं और उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट में आपको रैंक होना होता है ताकि जब भी कोई क्लाइंट जाके ऊपर सर्च टैग में वो कीवर्ड्स लिखे तो आप इजीली रैंक हो जाएं। उसके बाद आती है आपकी गिग डिस्क्रिप्शन। गिग डिस्क्रिप्शन क्या होती है बेसिकली, जब भी आप कोई गिग बना रहे हैं अपनी तो उस डिटेल बताना होता है कि आप अपनी क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वाई द क्लाइंट चूज यू, वो आपको क्यों सेलेक्ट करे, आप ऐसी क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। उसमें आपने कीवर्ड्स अपने अच्छे से उसको 3 से 4 कीवर्ड जो आपकी गिग के हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है 3 से 4 दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा भी उसको यूज़ नहीं करना है आपने, और एक प्रोफेशनल गिग डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके बाद आपकी आती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जब भी क्लाइंट आपकी गिग पे क्लिक करता है तो आपकी प्रोफाइल पे भी अक्सर ऐसा होता है कि वो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन और प्रोफाइल को भी विजिट करके देखता है कि कितनी मैच्योर प्रोफाइल है। तो आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में अपनी इमेज, अपनी प्रोफाइल का नाम, अपना पर्सनल इंट्रो वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे भी काम करना है। ये भी आपकी गिग रैंकिंग में काम आती है। उसके बाद चीज़ होती है गिग इमेज। बेसिकली जब आपके पास इंप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं तो फाइवर का एल्गोरिथम ये देखता है कि अगर इनके इंप्रेशंस आ रहे हैं, आइदर इस पर जो क्लाइंट है वो क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपकी आईडी की गिग इमेज, आपकी गिग की इमेज जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि उस पर क्लिक करे, तो फाइवर ये कंक्लूड करता है कि इसकी गिग इमेज क्लाइंट्स को शो तो हो रही है इसकी गिग, बट क्लाइंट इसकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आपको वो दोबारा डी रैंक कर देता है क्योंकि आपके ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे होते। तो वो क्लिक्स ना आने की वजह ये होती है मोस्टली कि आपकी गिग इमेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। तो आपने अपनी गिग इमेज पे भी काम करना है ताकि आपके पास क्लिक्स भी आना स्टार्ट हो जाए। गिग क्लिक थ्रू रेट, ये वही चीज़ है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि आपके गिग का क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए कि आपके जो गिग है उस पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो फाइवर ये समझेगा कि वाकई ही इस गिग को हमने इंप्रेशंस दिए हैं, इस गिग को क्लाइंट्स सीन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक भी कर रहे हैं, मतलब इनकी सर्विसेज या इनकी जो गिग इमेज है वो अट्रैक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली इनकी सर्विसेज भी अच्छी होंगी। तो जितना अच्छा आपका क्लिक थ्रू रेट होगा उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस है आपके ऑर्डर्स आए और आपकी गिग रैंक करे।
अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिगिनर्स कोई भी न्यू प्रोफाइल बना रहा है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, और जो ऑलरेडी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके लिए इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। ये मतलब अगर आपने न्यू प्रोफाइल बनाई है तो आपकी ये मेन चीज़ें हैं जो आपने फोकस में रखनी है। और जिनके पास डेफिनेटली ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, विच मीन्स कि उन्होंने इन चीज़ों पर काम कर लिया है। अगर आपने इन चीज़ों पर काम कर लिया है फिर आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास ऑर्डर्स आना ख़त्म हो जाते हैं और आपके इंप्रेशंस रेट गिर जाता है और आपकी दोबारा जो गिग है वो रैंकिंग से हट जाती है। तो उसके कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जिसमें है आपका रिस्पांस टाइम। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं लेकिन आप उनको रिस्पांस टाइमली नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से क्लाइंट आपका क्लोज नहीं हो रहा था, आपका क्लोजिंग रेट भी कम हो रहा होता है। वो आपको अफेक्ट करता है आपका रिस्पांस टाइम, या फिर आप कोई रिविजन्स है या कोई सर्विसेज है उसमें क्लाइंट को डिले कर रहे हैं, विच मीन्स कि आपका क्लाइंट सर्विस ख़राब हो रही है जो आपको अफेक्ट कर सकती है। दूसरी चीज़ है आपका डिलीवरी टाइम। जब भी आप फाइवर पे काम कर रहे हैं एक चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि डिलीवरी टाइम को अगर आप मिस करेंगे तो आपने अपने लिए अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर ली है। तो आपने अपनी डिलीवरी टाइम के साथ सिंसेरिटी करनी है, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है कि जो आपने कमिटमेंट की हुई है अपनी गिग में कि मैं 24 आवर्स में अपनी सर्विस दूंगा, 48 आवर्स में दूंगा, आपने अपनी डिलीवरी टाइम को लाजमी अचीव करना है। तीसरी चीज़ जो है वो है रिव्यूज़ या रेटिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फाइवर पे जो सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उनके पास एक अच्छे रिव्यूज़ और अच्छे सक्सेसफुल क्लाइंट्स होते हैं, हैप्पी क्लाइंट्स होते हैं। तो आपने इस चीज़ को अचीव करना है। अगर आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं तो फाइवर डेफिनेटली आपको टॉप पे लेकर जाएगा, क्योंकि फाइवर उन फ्रीलांसर्स को प्रमोट करता है जिनकी सर्विसेज या जिनके हैप्पी रेट क्लाइंट्स का सबसे ज़्यादा होता है, तो वो इस चीज़ से अचीव होता है। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फाइवर जैसे रिव्यूज़ आपके प्राइवेट में ले रहा होता है या आपके मतलब 5 स्टार रेटिंग ले रहा होता है, ऐसे वो प्राइवेट में क्लाइंट को ऑर्डर के बाद एक पर्सनल जाकर भी एक मैसेज करता है जिसमें वो फाइवर क्लाइंट से पूछता है कि आपकी जो सर्विसेज आपने थ्रू आउट 3 से 4 दिन में इस सेलर से जो सर्विसेज लिए क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको इशू हुआ है। अब ये इस तरीके का रेट होता है जो प्राइवेटली क्लाइंट दे सकता है। तो वो अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आप डेफिनेटली फाइवर पे आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जब भी आप सर्विसेज देंगे आपने मेक श्योर करना है कि आप बहुत अच्छी सर्विसेज दें, और जब भी आपकी 5 स्टार रेटिंग भी आ जाए फिर भी आपने क्लाइंट को उसकी प्रोफाइल या उसकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है आफ्टर सर्विसेज तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे फाइवर पर गिग रैंक करने में और आपके ऑर्डर्स लाने में। फर्दर आगे इन टॉपिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और स्क्रीन पे ले जाकर प्रॉपर आपको ब्रीफली समझाऊंगा। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं बाकायदा इनमें जो टॉपिक्स हैं, सर्च टैग्स किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं कि कौन से ऐसे टैग्स हैं जो हमारी गिग को जल्दी रैंक करा सकते हैं, प्रोफेशनल गिग डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से होगी, एक एक टॉपिक को मैं आपको स्क्रीन पे ले जाकर डिटेल में समझाऊंगा। इस कोर्स को बिल्कुल बेसिक से ले जाने का मकसद ये है कि हर वो शख्स जिसको फ्रीलांसिंग का नहीं पता है या ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। इस कोर्स पर बहुत मेहनत की जा रही है खाली इस वजह से ताकि आप अगर इसको फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंसी से इसकी जो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए ईजिली अर्न कर लेंगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल ही अर्न करना शुरू कर देंगे, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपने कंसिस्टेंसी से जो डायरेक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ आपने उन चीज़ों से कमिटेड रहना है। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करें, मैं इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं उसके ऊपर काम करके और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा और फर्दर वीडियोज़ उससे रिलेटेड बनाऊँगा ताकि आपके सारी कन्फ्यूजन्स दूर हों। तो इस चैनल को अभी आप जाकर सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।